पहला सवाल ये कह रहा है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, पारे की एक समान बूंदें हैं, 27 बूंदें हैं और 10 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। सुनना, 27 छोटी बूंदें हैं, प्रत्येक को 10 वोल्ट का विभव दिया गया है, उसको मिलाकर पारे की बूंदें थी 27, उसको मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई गई, बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। ठीक है, बड़ी बूंद का विभव निकालने के लिए अगर हमें बड़ी बूंद पर आवेश और बड़ी बूंद की धारिता प्राप्त हो जाए तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि आवेश बराबर होता है, विभव निकालना है तो विभव V बराबर होता है Q/C, है ना। 27 छोटी बूंदें हैं तो पारे की छोटी बूंदों की संख्या ये है 27। ठीक है, पारे की छोटी बूंदें 27, इनसे मिलकर के एक बड़ी पारे की बूंद बनाना है। और प्रत्येक पर विभव कितना है, तो प्रत्येक पर विभव निकाल लेते हैं। प्रत्येक पर विभव है आपका 10 वोल्ट। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताओ, अगर हम 27 बूंदों को एकत्र कर दें तो 27 बूंदों का आयतन और एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर कहलाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बूंदें मिला इकट्ठा एक बड़ी बूंद बन गई, तो बड़ी बूंद का जितना आयतन होगा 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ हमने मान लिया कि माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r व बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर कितनी छोटी बूंदों का आयतन, 27 गुणा एक छोटी बूंद का आयतन। छोटी बूंद का आयतन, ये बात क्लियर है। अब बूंद का आयतन, बूंद गोलाकार होती तो गोले का आयतन होता 4/3 पाई r³ बराबर 27 गुणा 4/3 पाई r³। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ बराबर 27 r³। घनमूल अगर हम लेंगे तो r बराबर आ जाएगा 3r। r बराबर कितना, 3r। अब प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव कितना था, 10 वोल्ट था। छोटी बूंद का विभव था 10 वोल्ट। छोटी बूंद की धारिता और छोटी बूंद पर आवेश कितना आ जाएगा, तो देखो छोटी बूंद की धारिता निकाल लो पहले। गोलाकार बूंद की धारिता होती है 4πε0 इंटू r, आ जाएगा 4πε0 इंटू स्मॉल r। ठीक है, छोटी बूंद का आवेश निकाल लो। छोटी बूंद का आवेश स्मॉल q, ये धारिता है, q बराबर CV, यानी धारिता गुणा विभव। धारिता है आपके पास में 4πε0 r गुणा विभव है 10। छोटी बूंद पर आवेश इतना। ठीक है, चलो बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता 4πε0 इंटू कैपिटल R। अच्छा, 4πε0 कैपिटल R का मान है 3r, तो इंटू में आ गया 3r। ये आ गई बड़ी बूंद की धारिता। ठीक है, बड़ी बूंद पर आवेश कितना आ जाएगा, बड़ी बूंद पर आवेश, आवेश मतलब 27 छोटी बूंदों का आवेश। बड़ी बूंद पर आवेश मतलब 27 छोटी बूंद का आवेश। तो छोटी बूंद का आवेश था 4πε0 r गुणा 10 गुणा 27। ये बात क्लियर। अब छोटी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश निकल आया, बड़ी बूंद की धारिता निकल आई, तो बड़ी बूंद का विभव निकालना था, है ना। बड़ी बूंद पर विभव ये हमें निकालना था। तो बड़ी बूंद पर आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। आवेश आया 4πε0 r गुणा 10 गुणा 27
बटे धारता आई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3 r। देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल है, r से r कैंसिल है, 3 से 27 काट दिया 9 बार, 9 दाम 90, यानी कितना वोल्ट आ गया, बड़ी बूंद पर विभव आ गया 9 वोल्ट, 90 वोल्ट। देखो छठवां सवाल ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। फिलहाल अभी जो विभवांतर है वो 500 वोल्ट का है, आवेशित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब इसकी प्लेटों की बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, प्लेटों की बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। तो पहले प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, ये क्वेश्चन में नहीं है पता, तो माना प्रारंभ में प्लेटों के मध्य दूरी d1 मान लो, d1 बराबर d थी, तो अब जो है आधा कर दिया गया दूरी को, तो d/2 कर दिया गया, आधा कर दिया जाता है। तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए, तो V2 का मान आपको निकालना है, अब V2 का मान निकालना है आपको। अच्छा, प्लेटों की बीच की दूरी को आधा किया गया है, किसको आधा किया गया है, आवेश बराबर रहेगा, दोनों पर आवेश क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो पहली स्थिति में मान लीजिए Q1 आवेश था, और जब दूरी आधी कर दी गई तो Q2 आवेश था, और जो कि आपस में बराबर है। अब Q बराबर होता है C इंटू V, तो पहली स्थिति में C1 विभवांतर V1, दूसरी स्थिति में C2 विभवांतर V2। अब पहली स्थिति में जो C है वो C बराबर आ जाएगा, C बराबर संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन 0 A/D। तो A1 बटे D1 और V1 तो था ही, C2 का माना जाएगा एप्सिलॉन 0 A2/D2 इंटू V2। ये बात क्लियर हो गई। जबकि आप ये जानते हैं कि A1 बराबर A2 भाई, प्लेटों का आकार तो बदला नहीं गया, प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बदला गया, तो क्षेत्रफल सबके लिए क्या है, बराबर है। क्षेत्रफल सबके लिए क्या है, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल है, A1 बराबर A2 है जो कि कैंसिल है। अब बचा आपके पास में V1 बटे D1, और D1 का मान था D, बराबर में बचा V2 बटे D2, D2 का मान था D/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बराबर में लिखते बनेगा 2V2 बटे D, D से D कैंसिल, V2 का मान निकालना है, तो V2 बराबर क्या जाएगा, V1 बटे 2, V1 बटे 2, V1 का मान कितना था, 500 था, बटे 2, तो V2 कितना आ गया, 250 वोल्ट आ गया। यानी प्लेटों की बीच की दूरी आधी करने पर प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 250 वोल्ट होगा। चलो क्वेश्चन है आपके पास में, कौन सा वाला, नमा क्वेश्चन है, सुनना। नमा क्वेश्चन ये कह रहा था 0.9 मीटर त्रिज्या, R बराबर हो गया 0.9 मीटर त्रिज्या हो गई। उसने कहा है कि एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, तो V बराबर हो गया 960 वोल्ट हो गया, ठीक है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब आपको सबसे पहले जब n का मान निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको Q का मान निकालना है पहले, क्योंकि Q बराबर होता है n, तो पहले आपको चाहिए Q का मान, और Q निकालने के लिए आपको चाहिए CV, धारिता और वोल्टेज, वोल्टेज है, विभव है, धारिता चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, और इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा R, और R का मान 0.9, ये दशमलव लग करा तो 10 नीचे आ गए, और 9 से ये 9 कैंसिल हो गए, और 10 की घात 10 हो गया, और ऊपर गया 10 की घात -10 हो गया, ये आ गई इतनी धारिता, इतने फैराड। अब निकाल लो आवेश, Q बराबर होता है CV, है ना, और C का मान कितना है, 10 गुणा 10 की घात -10, और V का मान कितना है 960, इतना ही आ गया CV। अब आपको चाहिए है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना, 9.6 गुणा 10 की घात -8, बोलो लिख सकते कि नहीं। अच्छा, ये Q का मान आ गया, इतने कूलम। अब आपको चाहिए था इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
तो Ne बराबर दिया है 9.6 गुणा 10 की घात -8, क्योंकि Q बराबर होता है Ne। तो n बराबर क्या आ जाएगा 9.6 गुणा 10 की घात -8 बटे में आ जाएगा E का मान, और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, है ना। तो 16 छक्का 96 होते कि नहीं होते? होते तो ठीक है। तो ये आ गया 6 और 19 घातें ऊपर गई तो प्लस की हो गई, और प्लस वाले ने 8 को भगा दिया तो -11 घातें ऊपर गई तो प्लस की 11 घातें हो गई। इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, करो नोट। ये बात क्लियर। अब छोटी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश निकल आया, बड़ी बूंद की धारिता निकल आई। तो बड़ी बूंद का विभव निकालना था, है ना। बड़ी बूंद पर विभव ये हमें निकालना था। तो बड़ी बूंद पर आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। आवेश आया 4πε0 r गुणा 10 गुणा 27 बटे धारिता आई 4πε0 इंटू 3r। देखो 4πε0 से 4πε0 कैंसिल है, r से r कैंसिल है, 3 से 27 काट दिया 9 बार, 9 धाम 90, यानी कितना वोल्ट आ गया? बड़ी बूंद पर विभव आ गया 9 वोल्ट, 90 वोल्ट। देखो छठवां सवाल। छठवां सवाल ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। फिलहाल अभी जो विभवांतर है वो 500 वोल्ट का है, आवेशित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब इसकी प्लेटों की बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। प्लेटों की बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। तो पहले प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी ये क्वेश्चन में नहीं है पता। तो मान लिया, माना प्रारंभ में प्लेटों के मध्य दूरी D1 मान लो, D1 बराबर D थी। तो अब जो है आधा कर दिया गया दूरी को, तो D/2 कर दिया गया, आधा कर दिया जाता है। तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो V2 का मान अब आपको निकालना है। अब V2 का मान निकालना है आपको। अच्छा, प्लेटों की बीच की दूरी को आधा किया गया है। किसको आधा किया गया है? आवेश बराबर रहेगा, दोनों पर आवेश क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो पहली स्थिति में मान लीजिए Q1 आवेश था, और जब दूरी आधी कर दी गई तो Q2 आवेश था, और जो कि आपस में बराबर है। अब Q बराबर होता है C इंटू V। तो पहली स्थिति में C1 विभवांतर V1, दूसरी स्थिति में C2 विभवांतर V2। अब पहली स्थिति में जो C है वो C बराबर आ जाएगा, C बराबर संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है? ε0 A/D। तो A1 बटे D1 और V1 तो था ही, C2 का मान आ जाएगा ε0 A2/D2 इंटू V2। ये बात क्लियर हो गई। जबकि आप ये जानते हैं कि A1 बराबर A2 भाई प्लेटों का आकार तो बदला नहीं गया, प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बदला गया। तो क्षेत्रफल सबके लिए क्या है? बराबर है। क्षेत्रफल सबके लिए क्या है? ε0 से ε0 कैंसिल है। A1 बराबर A2 है जो कि कैंसिल है। अब बचा आपके पास में V1 बटे D1, और D1 का मान था D, बराबर में बचा V2 बटे D2, D2 का मान था D/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बराबर में लिखते बनेगा 2V2 बटे D से D कैंसिल। V2 का मान निकालना है, तो V2 बराबर क्या जाएगा? V1 बटे 2, V1 बटे 2। V1 का मान कितना था? 500 था, बटे 2। तो V2 कितना आ गया? 250 वोल्ट आ गया। यानी प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 250 वोल्ट होगा। चलो, क्वेश्चन है आपके पास में कौन सा वाला? नवा क्वेश्चन है, सुनना। नवा क्वेश्चन ये कह रहा था 0.9 मीटर त्रिज्या, R बराबर हो गया 0.9 मीटर त्रिज्या हो गई। उसने कहा है कि एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। तो V बराबर हो गया 960 वोल्ट हो गया। ठीक है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब आपको सबसे पहले जब n का मान निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको Q का मान निकालना है पहले, क्योंकि Q बराबर होता है N। तो पहले आपको चाहिए Q का मान, और Q निकालने के लिए आपको चाहिए CV, धारिता और वोल्टेज। वोल्टेज है, विभव है, धारिता चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, और इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा R, और R का मान 0.9। ये दशमलव लग करा तो 10 नीचे आ गए, और 9 से ये 9 कैंसिल हो गए, और 10 की घात 10 हो गया, और ऊपर गया 10 की घात माइनस 10 हो गया। ये आ गई इतनी धारिता, इतने फैराड। अब निकाल लो आवेश। Q बराबर होता है CV, है ना, और C का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात माइनस 10, और V का मान कितना है 960। इतना ही आ गया CV। अब आपको चाहिए है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 8। बोलो लिख सकते कि नहीं? अच्छा, ये Q का मान आ गया, इतने कूलम। अब आपको चाहिए था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Ne बराबर दिया है 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 8, क्योंकि Q बराबर होता है Ne। तो N बराबर क्या आ जाएगा 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 8, बटे में आ जाएगा E का मान, और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, है ना। तो 16 छक्का 96 होते कि नहीं होते? होते तो ठीक है। तो ये आ गया 6, और 19 घातें ऊपर गई तो प्लस की हो गई, और प्लस वाले ने 8 को भगा दिया तो माइनस 11 घातें ऊपर गई, तो प्लस की 11 घातें हो गई। इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, करो नोट।